जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए, आज की ये मैं रीडिंग लाई हूँ कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कब मिलेगी, उसके बारे में ये रीडिंग है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए आपने प्रेयर की थी, जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत वक्त से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको कब मिलेगी। और गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। जो मैसेजेस आपको अच्छे लगते हैं या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए कि जो आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम कान्हा जी का नाम लेकर आज स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, हमें वो हमारे सारे व्यूवर्स को बताइए कि उन्होंने जो प्रेयर की है वो कब तक पूरी होगी। क्या उनकी प्रेयर सुनी गई है? अगर सुनी गई है तो कब तक पूरी होगी, उसमें सक्सेस उनको मिलेगी। हमारे सारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू। द एम्परर बताता है आपने किसी पोजीशन को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और कभी शॉर्टकट भी नहीं यूज़ किया। जो भी नीति नियम है उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो डियर, और अपनी पूरी मेहनत की है उसमें। और मुझे इससे ये भी वाइब्स आ रही है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो अभी राइट नाउ में, उस चीज़ को आज तक किसी ने किया नहीं है। मतलब कि आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स जो भी होते हैं, उसमें किसी ने भी आज तक वो चीज़ नहीं की है। आप पहले व्यक्ति हो जो ये काम करने जा रहे हो, इसलिए आपने इसमें बहुत मेहनत की है। उसमें आपको सबने बोला भी होगा कि ये सब कुछ काम नहीं करता या इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा भी आपको सब लोगों ने बोला होगा। लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े हो। जी जान लगा दी है आपने उस चीज़ को पाने के लिए। उस 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है, तो उस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो आपको मिलेगी डियर। 5 ऑफ कप्स, देखिए ये एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, जहाँ आपको ऐसा लगा भी होगा, आप जो मेहनत करो, जब किसी ने आपको बोला कि ये काम नहीं करेगा या इसमें आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपने उसे गिव अप करने का भी सोचा होगा शायद। लेकिन फिर आपको वो एक जगह दिखी, एक होप आपकी अंदर आई है उस चीज़ को पाने के लिए। आपके पास ये 3 कप तो जैसे गिर गए हैं, लेकिन आपके पास वो 2 कप्स हैं जिससे आप उस होप को बांध कर रखते हो
अपने दिल में, और उसी के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो डियर। ये थोड़ी सी डाउन एनर्जी है, लेकिन आप उससे उभर रहे हो डियर। फोर ऑफ वांड्स, देखिए ये जुड़ाव है, माइकल एंजल का ये कार्ड होता है, तो आपकी प्रोटेक्शन भी हो रही है। मैंने यहाँ आपको बोला कि आपने वो होप पकड़ कर रखी है। लोग जितना भी आपको डाउन करना चाहते हैं, जितना भी आपको पीछे हटाना चाहते हैं उस काम से, लेकिन आपने अपना ट्रस्ट नहीं गंवाया, आपके खुद के ऊपर और अपने भगवान पर, उस होप से जुड़े रहे हो आप। और यहाँ भी 4 है जो आपको स्टेबिलिटी देगा आगे जाके उस काम में। उस काम को आपको जब सक्सेस मिलेगी ना उस काम में, तो आपके जो रिलेटिव्स है, जो लोग आपसे बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे या आपको इसमें फ़ायदे नहीं मिलेंगे, वही लोग आपके पाथ को चुनेंगे, आपसे पूछने आएंगे आपने कैसे किया ये सब, किस तरीके से आपने ये सक्सेस पाई। जजमेंट, देखिए हो सकता है ये आपकी डेस्टिनी है डियर, लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, क्योंकि ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल आपको ब्लेसिंग दे रही है, न्यू बर्थ। जैसे आपने पहले किसी ने नहीं किया है ये काम, लेकिन आप वो काम कर रहे हो, और आपकी जो जज्बा है आपके अंदर उस काम को करने के लिए, उसको सराहा गया है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो डियर जजमेंट होगा, आपको किसी भी बात का डाउट्स नहीं रखना है। अगर ये काम नहीं भी हो रहा है, अभी आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर और फेथ को बनाए रखिए। एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं, वो सक्सेस बहुत करीब है आपके। और जो लोग भी आपसे बोलते हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, वो आप उनको करके दिखाओगे। उन सारे लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं डियर। यहाँ बहुत ही प्यारी वाइब से, यहाँ खुशियों की बरसात जैसे मुझे इससे सेलिब्रेशन कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत जल्द आपको वो सेलिब्रेशन दिखेगा, वो सक्सेस दिखेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे लग रही है, जैसे किसी के घर को फूलों से सजाया जा रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। अगर शादी के लिए कोई देख रहा है तो उनकी भी शादी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी डेक से। कोई यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे जॉब को पाने के लिए एक जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे वही जॉब चाहिए। हो सकता है ऐसी वो पोजीशन हो जहाँ उसको खुशी मिलती है, लेकिन ऐसी जॉब मुझे यहाँ दिख रही है जो एक लीडर होता है ना, उस लीडर की तरह, जहाँ सभी लोग उसकी बात को माने, ऐसी कोई जॉब मुझे यहाँ दिख रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए
आपको कोई ना कोई गाइडेंस भी मिल रही है। जिस चीज़ की आपको गाइडेंस की ज़रूरत, जिसमें आपको, अगर आप किसी जॉब के लिए देख रहे हो तो उसमें आपको वो गाइडेंस मिलेगी। जिस गाइडेंस को मानकर आपको वो सक्सेस मिल सकती है, वो पोजीशन मिल सकती है आपको, और वो अबंडेंस जो आप पाना चाहते हो वो भी आपको मिल रही है डियर। आप अगर किसी नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो तो वो भी आपको, उसमें भी सक्सेस मिल रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है डियर। इंडियन यांग 22 नंबर्स मास्टर नंबर होता है। अगर कोई मास्टर्स की पढ़ाई करने जाना चाहता है कहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। न्यू बर्थ है यहाँ। कुछ ऐसी आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी डियर। आप अगर यहाँ ये चाहते हो कि इस लाइफस्टाइल से मुझे कुछ नई लाइफस्टाइल जीनी है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है यहाँ, जिसमें आपको बैलेंस मिलेगा। आप उस खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। द गार्डन एंड द गेट, देखिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है किसी को ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं, जैसे 44, 33, 22 ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए साइन है डियर, कि आपको ये जो भी आप काम कर रहे हो उसको गिव अप नहीं करना है, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर। ये अभी दरवाज़ा देखिए, ये गेट जो बंद है ना, यहाँ ये लड़की सोच रही है, वो बाहर की खुशनुमा जो होता है एटमॉस्फेयर उसमें जाना चाहती है, लेकिन वो सोच रही है कि कुछ गलत नहीं हो जाएगा, बाहर जाऊंगी तो कुछ सब अच्छा होगा, क्या होगा, एक डर सा जैसे उसे लग रहा है। तो डरिए मत डियर। आप जिस अबंडेंस को पाना चाहते हो ना, वो आपको इस गेट के बाहर ही मिलेगी। जो फ्रेश हवा होती है वो आपको मिलेगी डियर। मुझे यहाँ किसी का ऐसा भी लग रहा है कि कोई बाहर जाना चाहता है एब्रॉड, तो अभी उसकी शायद प्रोसेस चल रही है, लेकिन उसकी चाबी आपको ज़रूर मिलेगी डियर, जहाँ आप जाना चाहते हो ना, क्योंकि ये मास्टर नंबर है और 11 भी आ गया है। तो न्यू बिगनिंग्स, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। ये जजमेंट आपके लिए होगा डियर। चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं हम। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। देखिए, अरे वाह क्या बात है। आस्क प्रेयर, हम ये रीडिंग भी इसी टॉपिक पर कर रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर है वो सुनी जा रही है या नहीं। तो एंजल्स ने खुद कह दिया कि आपकी जो प्रेयर है वो सुनी जा चुकी है डियर। आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आप जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगी डियर।
हार्ट चक्रा, देखिए आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। वो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ थर्ड चक्रा का भी दिखाई दे रहा है। जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो आपको वो खुशियाँ, सारी खुशियाँ मिलेगी डियर। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो सक्सेस आपको मिलेगी, वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि वो डेस्टिनी, वो आपकी डेस्टिनी में है। ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए हम कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है आपके लिए देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। उन्होंने जो प्रेयर की है क्या वो सुनी गई है और उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू कान्हा जी। कान्हा जी बोल रहे हैं आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल के लिए कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्यवाही में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। देखिए कान्हा जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको काम करने का अधिकार है। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना, उसके फल की आशा मत रखो, वो फल आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो फल आपको कान्हा जी देंगे। लेकिन उसको ना ही आपको छोड़ना है और न ही उसको गिव अप करना है। आपने जो पाथ चुना है, उसके लिए आपने जो मेहनत की है, वो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर। तो कान्हा जी की तरफ से ये ब्लेसिंग है। चलिए हम चैनल मैसेजेस कुछ देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। चलिए कॉन्फिडेंस, देखिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। फेथ रखिए अपने आप पर। जो भी आप काम करो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर, ठीक है। तो उसके लिए आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। इंट्यूशन, एंजल्स भी आपको इंट्यूशन के द्वारा कुछ मैसेज दे सकते हैं, वो साइन आपको मिलेंगे। जब आपकी जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली होगी, तब आपको वो साइन मिलेंगे। आपकी हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है तो उसमें भी आपको अच्छा हो रहा है उसमें भी, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो ना उसके बारे में, तो उसका इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पर होता है। तो आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो सारी हीलिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने आप पर फेथ रखिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसी तरीके से काम कीजिए। देखिए यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं, होप मत छोड़िए डियर। आपने जो होप की डोरी पकड़ी हुई है ना, उसे मत छोड़िए, वहीं आपको आगे ले जाएगी और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ट, देखिए 2 बार आपका हार्ट आया, यहाँ भी एंजल्स की तरफ से भी और यूनिवर्स की तरफ से भी। हम इसे यहाँ ही रखते हैं। तो हाँ, आपका हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। न्यू बिगनिंग्स, देखिए
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी यही मैसेज है। आप किसी न किसी चीज़ में आपकी न्यू बिगनिंग्स हो रही है। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना डियर, वो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगी। आपकी प्रेयर सुनी गई है। आपकी प्रेयर सुनी गई है। तो आपको अपने फेथ बनाए रखिए अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको बैठना नहीं है, कान्हा जी ने भी कहा है। आपको वो सक्सेस पानी है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कब तक आपकी विश पूरी होगी। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिल रही है अभी। ठीक है, तो कब तक आपकी वो विश पूरी होगी जो आप कब से प्रेयर कर रहे हो उसके लिए। दो तीन मैं लूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी को एक ही तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कुछ लोगों का काम 2 मंथ्स में हो सकता है और कुछ लोगों का जनवरी तक। ठीक है, और कुछ लोगों का काम फरवरी तक। तो बहुत ही करीब है आप तो डियर। आपके जो भी विश है पूरी होने वाली है बहुत जल्द, और आपको इन्हीं मंथ में से किसी भी मंथ में आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो होप रखिए और फेथ रखिए अपने आप पर और भगवान पर। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग आज की। ये आपने जो जिस चीज़ को पाने के लिए प्रेयर की है वो चीज़ आपको कब तक मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ भी गाइडेंस आपको रेजोनेट हुई है तो उसे लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सक्सेस को पाइए। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पूरी करती हूँ और कान्हा जी को प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों ने जो भी चीज़ मांगी है वो आपको बहुत जल्द मिल जाए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।